भाई मेरे तक किसी ने सरकारों द्वारा यहाँ उद्घाटन हो रहा है, बड़ा है हर्ष का विषय हम सब के लिए। मैं धोने की लड़ना हूँ, बाइक का नाम लेके उठाए। तालियां बजाकर आप एक बार आज के क्षणों को और भी यादगार बनाएं। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य है हम सब रोहतक वासियों के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक पल हम सब के लिए और उनको कैमरे में कैद किया जा रहा है छायाकार व पत्रकार बंधुओं द्वारा, जिसका हम सबको एक प्रकार का इनके जीवन की सात्विकता ये हमारे समाज को बहुत ही अच्छा संदेश देती है। रामायण इनका मराठी भाषा में अनुवाद करके इन्होंने जनता को समर्पित किया था। एक महान संत के नाते मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। इनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना हमने बनाई है, संत महापुरुष पिता प्रसाद सम्मान योजना। और पिछले 3 वर्ष से बहुत से संतों की हमने जयंतियां मनाई। आखिरकार इस प्रकार की परंपरा से समाज को एक दिशा देने का काम ये करते हैं। समाज के बहुत लोग ऐसे ऐसे महापुरुषों के अनुयायी जब होते हैं तो हम उनको भी ये अच्छा लगता है। उनको बहुत बहुत बधाई। भाइयों बहनों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेलवे है, चाहे रोड का है, चाहे और जैसा मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार फरीदाबाद में जो बदरपुर की मुजस्सर की रेलवे परेशान होते हैं, इन सब रास्ते नए नए बनने से और सुविधाजनक रास्ते बनने से सब लोगों को लाभ मिलता है। मैं आप लोग ये एक प्रकार का इतना लंबा एलिवेटेड रोड, रोहतक का पहला ये शहर है जिसका एलिवेटेड रोड ये बना था। और न केवल एलिवेटेड रोड बल्कि देश की दिखाने वाला रोहतक शहर, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर अग्रणी शहर के नाते से बहुत ही भूमिका निभाते हैं। मेरा सौभाग्य है शहर के लोगों को के साथ विशेष प्रेम रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, इन 9 वर्षों में चाहे देश के कोई पीछे नहीं हटे हैं, हजारों करोड़ रुपए के काम हरियाणा में केंद्र सरकार। देखिए, करीबन लगभग 100 साल पुरानी समस्या थी, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिया। हमारे पूर्व मंत्री जी ने पूरा बातचीत रख करके मुख्यमंत्री जी का ध्यान खींचा। डबल इंजन की सरकार का इस तरफ ध्यान रहा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज हमारे को दोहरी खुशी है, 3 तरह की खुशी है। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली कल, और फिर संत नामदेव जी के नाम से बहुत बड़े परम संत जो कि रोहिला समाज से उनका नाता रहा, ऐसे संत के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज का जो ये एलिवेटेड कच्चा बेरी रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर है, इसको समर्पित किया है। लगभग 48 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है और मैं कहता हूँ 70,000 के करीब लोगों को, जनता को इसका लाभ मिलेगा। बहुत सारे गांव को लाभ मिलेगा। कॉलोनियों की अगर कोई इमरजेंसी है तो वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में, 4 मिनट में आप जो है इसको अपने हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो पिछली सरकार भी इतना ही समय रही और मौजूदा सरकार का भी लगभग उतना ही समय। जनता असमंजस में है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया था कि किसी के बस की नहीं विकास, और आप भी दावा कर रहे हैं। जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए, आप भी इस बात को जानते हो, उन्होंने विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया, जो परिवारवाद किया, जो जातिवाद किया, जो तुष्टीकरण की राजनीति की, वो किसी से छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर दोनों सरकारें, दोनों की केंद्र की सरकार 2014 में और हरियाणा सरकार, दोनों सरकारें भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर गई। क्या उन्होंने छोड़ दिया ये काम? बिल्कुल भी नहीं, ना वो छोड़ सकते हैं, उनके खून में, वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो लोग बिल्कुल असमंजस में नहीं है, लोगों ने साफ मन बना रखा है। लोगों को पता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में देश किस स्पीड से, मोदी जी के नेतृत्व में देश किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये बच्चा बच्चा, एक नागरिक इस बात को जानता है कि जितनी भी निंदा की जाए, मैं कह रहा हूँ
एक ऐसे शब्द उन्होंने बोले हैं, बच्चे बच्चे ने उसकी निंदा की है। ये नहीं कि उन्होंने खुद भी अपने शब्दों की खुद ही निंदा कर ली। अपने शब्दों की, अपने बयान की कभी कोई आपने देखा है? कोई अपने बयान पे आपने ये तो देखा होगा, कोई अपने बयान अगर किसी को गलत बयान निकल जाती है तो सुना होगा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, मैं अपने शब्द, वो तो जितने भी क्लॉज होते हैं, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती होगी, मैं वापस लेता हूँ, मुझे, जितने भी क्लॉज माफी के होते सारे लगाए, लेकिन एक बार जो शब्द निकल जाते हैं, जब एक बार तर्कस से तीर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो जो हमारा आप क्या बताएंगे, तो देखो किस तरह से अगले दिन उन्होंने दलितों पर प्रहार किया, बैकवर्डों पर प्रहार किया। तो सारी की सारी सीमाएं उन्होंने लांघ दी हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि उनके दिल और दिमाग में महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए कोई भी मान सम्मान नहीं है, कोई किसी प्रकार का उनके दिल में इज्जत नहीं। ठीक है। आज मैं कह सकता 5 साल मुझे रोहतक की जनता ने दिए थे। 5 साल में मैंने रोहतक शहर को फाटकों से मुक्त कर दिया। आज कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने तक, आपने या हमने मिलकर सब लोगों ने, आपके सहयोग से, आपके हमारे जो विरोधी थे उनके भी सहयोग से, जो काले झंडे दिखाते थे उनसे भी जागरूक होकर कि किसी का संपत्ति नुकसान ना हो, जनता का आसानी हो, ट्रैफिक से मुक्ति मिले, उनको जाम से, फाटकों से मुक्ति मिले। इसलिए रोहतक की जनता के बिना ये काम नहीं हो सकता था। मुझे 5 साल मेरे ऊपर विश्वास रखा है, तभी ये रोहतक की जनता को माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस कामों को हमने किया। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सौगात है। कहीं न कहीं अगर ये थोड़ा समय रहते और पहले होता तो अच्छा नहीं रहता। जैसे विकास कार्य नहीं, मेरे काम जितने भी पत्थर लगे हैं समय से पहले हुए, कोई भी लगा। आपका रेलवे एलिवेटेड लगा लो 5 फाटकों का, या शहर का अंदर का सबसे मुश्किल काम था, समय से पहले ही हुआ। ये काम है, थोड़ी कलम तो थी मेरे पास, शाही भी थी, पर चलाने की पावर नहीं थी। उसके बावजूद भी इस काम को मैंने 2024 से पहले पूरा करवाया। इसलिए काम समय से पहले पूरे करवाए। वो नहीं है कि पवन बंसल आ रहा है ओल्ड ITI में, रेलवे मंत्री पत्थर रख के जा रहा है एलिवेटेड निकालने के लिए, मल्लिकार्जुन जी आ रहे हैं रेलवे एलिवेटेड का ओल्ड ITI में पत्थर रखने जा रहे हैं, नहीं हो, खाली पत्थर लगे हैं। इसलिए आज रोहतक में हाँसी हमारे समय में चालू हुआ था, हमारे समय वो पूरा हुआ है। समय से काम, ये मोदी जी का नारा यही है। हम नारियल तब फोड़ते हैं जब उसका पूरा प्रोजेक्ट ठेकेदार को अलाट काम है, तब तक काम नहीं चालू होता, और इसलिए हमें समय से पहले काम ये चालू करवाया। मनीष मिल करके उससे कराया हमने, ना तो रेलवे की दीवार तोड़ी, ना किसी का मकान तोड़ा और नीचे उतार दिया। और आज जहाँ 8-8 घंटे ये फाटक बंद रहते थे, 8-8 घंटे, छोटी बात नहीं। पूरा कच्चा भी रोड से उधर ले गए, इधर ले गए, इधर को आने को तैयार नहीं होता था। आज ये जैसा बताया गया 102 साल की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हाथों से नींव रखी हो, 102 साल बाद वह संस्था को ये सौगात उनको मिल रही है। मन में एक जज्बा था करने का, आप लोगों का प्यार था, रोहतक का प्यार माननीय मुख्यमंत्री ईश्वर से, इसलिए रोहतक को हमने फाटकों से मुक्त किया। तो कांग्रेसी ये कहते थे शहर का सत्यानाश कर दिया, व्यापारियों का व्यापार खत्म कर दिया, फिर भी आप क्यों जिद पे अड़े थे? अब वही कांग्रेसी रात को आके फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पर, जो विरोध करते हैं। आज वही व्यापारी हैं। आज देखें मेरा रोहतक का व्यापार, आप लिख रहे हैं कल धन उस पर 13 पे कितनी मार्केट में रौनकें थी, करीब 300 करोड़ की कल रोहतक के अंदर सेल हुई है। 300 करोड़ छोटी बात नहीं है। इसलिए व्यापारियों को सुविधा मिले। आज ये मेरा व्यापारी सुनारी तक रह जाता था, मेरा किसान, मेरा आड़ती, उधर से गांव के लोग अब सारे भवानी स्टैंड पे जाएंगे, शोरी मार्केट जाएंगे, सब लोगों को घूमकर शाम को अपने घर। अगर मेरे मित्र आप जो कह रहे हो नाराज हैं, तो फिर बंदरबाट क्यों करो डिप्टी CM के? 4 डिप्टी CM बना रहे हो आप, इसका मतलब तुम्हारी जमीन सरकी हुई है। आप कभी कहते हो ब्राह्मण को बनाऊंगा, कभी दलित समाज को बनाऊंगा, कभी बैकवर्ड बनाऊंगा।
आप क्यों बनोगे मुख्यमंत्री? क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या दलित समाज मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जो बैकवर्ड नहीं बन सकता? आप कौन तय करने वाले हो? पंडित भगवत लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे तो 3 महीने बाद किसने हटवाया था? आपके परिवार के हटवाया था, आपके नेता ने, कांग्रेसियों ने हटवाया था। क्या वो नहीं, पंडित भगवत लाल शर्मा नहीं क्यों हटाया आप लोग? इसलिए खोखले नारे, वोटों की लबान, क्योंकि कांग्रेस जाति पाति की राजनीति से निकल नहीं पाती। देश को तोड़ने को, समाज को तोड़ने को, धर्म पे, संप्रदाय पे लगी रहती है। आज देश एक है।